क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 प्याजे से एक क्वेश्चन प्याजे से मैथमेटिक्स की पेडागोजी में आता ही है, नंबर सेंस को लेकर के कि बच्चे कैसे नंबर का सेंस बनाते हैं क्लासेस में। नंबर अकॉर्डिंग टू प्याजे इज अ सिंथेसिस ऑफ टू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स द चाइल्ड क्रिएट्स अमॉन्ग ऑब्जेक्ट्स, यानी दो प्रकार के रिलेशनशिप हैं। यानी प्याजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। यानी दो तरह के रिलेशंस हैं जिनको साथ में जोड़ करके बच्चे ने अपनी नंबर की सेंस को डेवलप किया है। पहला है ऑर्डर एंड हायरार्किकल इंक्लूजन, यानी क्रम और पदानुक्रम समावेशन। ये तो आप बिठा ही लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। ऑर्डर एंड रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन एंड हायरार्किकल इंक्लूजन या सीरिएशन और कंजर्वेशन। तो ये अपने आप में ही क्लासिफिकेशन का हिस्सा बन जाता है कि एक तो बच्चा ऑर्डर में समझता है जब वो नंबर सेंस की बात करेगा, और दूसरा हायरार्किकल इंक्लूजन। तो इसमें क्या होगा, सिंथेसिस लगता है कि दो चीजों को जोड़ करके ऑर्डर प्लस हायरार्किकल इंक्लूजन, यानी उसने क्लासिफाई करना, इंक्लूड करना सीख लिया है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो टॉफी हैं, तो दो टॉफी का मतलब है, या तीन टॉफी है मान लीजिए, तो इसमें जिसके पास तीन टॉफी यानी दो नंबर या दो टॉफी उसके पास ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसका मतलब इसी को हायरार्किकल इंक्लूजन कहते हैं कि पांच में तीन तो इंक्लूड होता ही है, यानी पांच बड़ा है तीन से, ये हम कह सकते हैं, ठीक है ना। और पीजी मास्टर्स है और सीटेट नहीं है, मैं बीएड कर रही हूँ, क्या केवीएस में पीजीटी के लिए फॉर्म फिल कर सकती हूँ? उन्होंने बीएड आई थिंक मांगा हुआ है। अब ये मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पीजी इसमें होता है DPLSB में कि आपने मास्टर्स की हो आप बाद में बीएड कर सकते हैं, तो मंतशा मेरे ख्याल में आप नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप वो रूल और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, है ना। सिलेबस के साथ मैंने या वो शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे तो अब अपियरिंग में काम नहीं चल पाएगा। बीएड आपको सारी कंप्लीट चाहिए, मतलब कहा हुआ है इन्होंने, ठीक। तो ऑर्डर एंड हायरार्किकल इंक्लूजन, एक इसमें होता है वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। नंबर सेंस के लिए प्याजे ने कुछ कुछ बातें की हैं। अगर हायरार्किकल इंक्लूजन या ऑर्डर की हम बात करें तो इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं कि ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इस 5 में ये 4 भी इंक्लूडेड है, 3 भी इंक्लूडेड है, 2 भी इंक्लूडेड है, 1 भी इंक्लूडेड है। इसी को हायरार्किकल इंक्लूजन कह रहे हैं हम, है ना। और एक चीज होती है नंबर सेंस को समझने के लिए, और ये सीक्वेंस है, क्रम है। ऑर्डर और हायरार्किकल इंक्लूजन दोनों इसमें शामिल हो गए। एक चीज है वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस, वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। इसको मान लीजिए आपको कहा जाए कि एक नंबर, तो एक नंबर पे आप एक चीज रखेंगे, दो नंबर जहां लिखा हुआ है यानी वहां दो बॉक्स रखने होंगे, यानी किसी एक चीज से, कॉन्क्रीट मटेरियल से आपने नंबर्स के साथ उसको जोड़ दिया है। 3 है तो 3 चीजें रखेंगे आप वहां पे, या जो भी मटेरियल की बात हो रही है वो है वन ऑन वन कॉरेस्पॉन्डेंस। ये भी नंबर के ही कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है प्याजे के संदर्भ में अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये क्या कहता है समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा पोल में, ठीक है ना। मंतशा आप नहीं कर पाएंगे, है ना, मतलब इस चीज में अप्लाई आपकी, मतलब ऐसा नहीं है आप पेपर नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, जवाब दीजिएगा। समझिएगा क्या कह रहे हैं भैया आप लोग। देख रहे हो विनोद, कितना मजा आ रहा है। अच्छा गिल्लू, देखिएगा यार, इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केबीएस वालों का ना ऐसे ही हर साल परेशान होते हैं, जब मतलब जब भी ये आता है। क्या करूं, सब किया और सब पढ़ा है, सोनम कह रही है, फिर भी 90 नंबर नहीं आ पा रहे हैं। तो सब पढ़ा ही है, वो दिमाग में सेट नहीं हुआ है सोनम, फिर नहीं तो कैसे नहीं आ पाएंगे। मतलब आपको खुद ही जब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं 150 में से, जो बाकी के 60 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, उनसे पता लग जाए ना किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपके गायब हैं, जो आपको लग रहा है कि सब पढ़ा है लेकिन वो फिर भी नदारद हैं वो कॉन्सेप्ट्स। तो उनको ठीक से दोबारा से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ के समझने का प्रयास ज्यादा करना है ना। उस चक्कर में मत पड़ जाना। ये आजकल बहुत सिस्टम है कि आंख बंद करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, है ना। 150 पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 15,000 प्रैक्टिस कर लो, 1,500 प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने समझ के 100 क्वेश्चन भी ठीक से प्रैक्टिस किए हैं और आपके सेक्शन में 30 क्वेश्चन आने हैं तो भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सिलेबस तो सेम ही है ना। तो वो कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कि आंख बंद करके। हमें क्या लगता है कई बार बस सेट पे सेट लगाए जाओ, अपने आप नंबर आते रहेंगे। कॉन्सेप्ट भी तो समझना होगा, एनालाइज भी तो करना पड़ेगा उस पेपर को। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्टूडेंट्स ऑफन मेक अ मिस्टेक इन कंपेयरिंग द डेसिमल नंबर्स, यानी डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने में बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसको 0.50 ग्रेटर लग सकता है 0.5 से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.05 से। ऐसा होता है ना कई बार, मतलब कुल मिलाकर के उनको समझ में नहीं आता। जैसे 0.45 0.5, तो उसको लगेगा यार यही बड़ा है। तो डेसिमल में जो नंबर है वो छोटा नंबर भी हमें कई बार बड़ा नजर आता है।
तो इसका रीजन क्या है इस एरर का? ओवर जनरलाइजेशन ऑफ होल नंबर फैक्ट्स टू डेसिमल नंबर्स, लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, या फिर इट इज अ केयरलेस मिस्टेक। देखिए बच्चा केयरलेस मिस्टेक नहीं करता, रिप्रेजेंटेशन है, नंबर लाइन पे नहीं रिप्रेजेंट किया है, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये जनरल मिस्टेक है, तो इसको हम यही कह सकते हैं कि ये ओवर जनरलाइजेशन है। जो होल नंबर्स के फैक्ट्स बच्चे ने सीखे हैं कि 2 बड़ा होता है 1 से, 3 बड़ा है 2 से, ये जो होल नंबर के बारे में हमने जो चीजें सीखी होती हैं उन्हीं को हम अप्लाई कर देते हैं डेसिमल नंबर पे। तो जो चीज आपने सीखी है उसको आप कहीं और भी अप्लाई करे जा रहे हैं, तो वहां पे इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं, जैसा कि हमने अभी एक और क्वेश्चन में भी देखा था। क्वेश्चन नंबर जैसा एडिशन वगैरह में भी करता है बच्चा, जो भिन्न वाला एक क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, सेकंड लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ नेशनल इनिशिएटिव टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन 2021। 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो MHRD होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आपको पता है NEP ने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में उसको चेंज किया है, उसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। और अब इन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया है नेशनल लेवल पे टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री अटेन्स फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये इस बार KVS में भी 2 जगह पे पूछा हुआ है, सिलेबस में 2 जगह दिया हुआ है, एक तो NEP में और दूसरा अलग से भी। FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यानी बच्चों में हम ये देख रहे हैं हमारे देश में साक्षरता की सच में कमी है। हम डिग्रीज तो दे दे रहे हैं, हम ये तो कह दे रहे हैं कि हाँ भाई लिटरेट हो तुम, चलो ठीक है 10वीं पास हो गए, लेकिन एक्चुअल में जब हम बात कर रहे हैं बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, बच्चा बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा 6th क्लास में भी, तो स्थिति क्या हो गई, गड़बड़ हो गई कि जो बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, जो बेसिक नंबर्स की समझ है, वो भी नहीं आ पा रही बच्चे को, है ना। तो अगर हम बात करें, देखिए बीएड अगर आपकी है और आप सीटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी में सीटेट नहीं चाहिए होता, अभी तक हमारे देश में मंतशा पीजीटी में सीटेट का कॉन्सेप्ट नहीं आया है। लेवल 2 तक, सिर्फ 10th तक के लिए ही सीटेट की जरूरत होती है, उसके ऊपर नहीं। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं FLN की, तो हम ये कह रहे हैं कौन सा एक इनिशिएटिव है बताइए, सब तुक्के लगा रहे हैं यहाँ पे। समग्र शिक्षा नहीं, निपुण भारत करके एक स्कीम ये लोग लेकर के आए हैं, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे आपके बैचेस में। निपुण भारत करके एक स्कीम लेकर के आए, ये आप इसको सीटेट के लिए तो इतना ही जान लीजिए कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी की बात कर रहे हैं कि भैया 3 से 9 वर्ष के बच्चे को बेसिक फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए। 3 से 9 वर्ष का बच्चा, यानी कक्षा 3 तक उसको पता हो चीजें कि काम कैसे कैसे करते हैं, वो पढ़ पाए ठीक से, नंबर्स को कैलकुलेट कर पाए या यूज कर पाए, बेसिक समझ उसकी होनी चाहिए। इसको निपुण भारत कहा गया है, जिसमें इसकी फुल फॉर्म भी है, एक देख लीजिएगा, क्या पता कहीं पंगे ले लें आपसे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण में N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, जैसा कि हम परख पढ़ रहे थे, रिदम, अच्छा मुझे लगा क्वेश्चन पूछा आपने, तो रिदम यहाँ पे देखिएगा। निपुण भारत का क्या सपना है कि बच्चे भाषा और गणना, जो बेसिक कैलकुलेशन है, बेसिक नंबर स्किल्स हैं और रीडिंग स्किल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो उसको आए बच्चे को 3 से 9 वर्ष की उम्र तक ही वो निपुण हो जाए। किस में? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है निपुण भारत की। ऐसे भी आप देख सकते हैं, PDF में आपके साथ शेयर कर दूंगी। नेशनल इनिशिएटिव, N फॉर नेशनल, I फॉर इनिशिएटिव, P फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, यानी प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, यानी पढ़ के समझ पाए, यानी अगर उसको पढ़ने को कुछ दिया जाए तो वो समझ के बता तो दे कम से कम कि क्या समझ आया। एंड न्यूमरेसी, तो ये है निपुण की फुल फॉर्म, जो कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत जिसकी बात हो रही है। आज के लिए आखिरी सवाल है, ये क्या है देखिएगा, आखिरी सवाल क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, फिर हम एक बार 12th या 10th क्वेश्चन था जिसमें किसी को डाउट था। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर पीयर असेसमेंट। देखिए एक होता है सेल्फ या पीयर असेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, पीयर का मतलब है जो बच्चे हैं, जो सहपाठी हैं, जो उसका ग्रुप है, बच्चे का क्लासमेट्स हैं, वो उसको असेस कर रहे हैं, या बच्चा खुद को असेस कर रहा है और एक दूसरे को असेस कर रहे हैं। कौन सी एक बात पीयर असेसमेंट के बारे में सही है, समकक्षी मूल्यांकन के बारे में सही है। इसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बात करती है कि बच्चे एक दूसरे को, मान लीजिए मैंने कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व किया है या पढ़ा है, तो मैं अपने दोस्त को कहूं कि भाई इसको देखना, तुम मुझे कितने मार्क्स दोगे
इसको चेक करो एक बार, या कहाँ कमी है, और उसने अगर कुछ काम किया है तो मैं देखूं। यानी एक दूसरे से सीख रहे हैं, एक दूसरे का आकलन भी कर रहे हैं। तो कौन सी बात पीयर असेसमेंट के विषय में सही है? पहला ऑप्शन है इट इंक्लूड्स असेसिंग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द वर्क ऑफ देयर पीयर्स। यानी इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्यों का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है, यानी वो बाकी बच्चों का आकलन कर रहा है और प्रतिपुष्टि देगा। इट कैन नॉट बी डन इन पेयर्स और ग्रुप्स। भैया पीयर का तो मतलब ये ग्रुप्स में होगा या पेयर्स में होगा, दो लोग होंगे या दो से ज्यादा लोग होंगे। इट इज अ टूल ऑफ समेटिव असेसमेंट। पेयर मतलब दो लोग होंगे, पेयर से ज्यादा हो गए, तीन लोग हो गए तो ग्रुप बन गया। इट इज अ टोटल ऑफ समेटिव असेसमेंट। ऐसा नहीं है कि एसए जजमेंट के लिए होता है, ये एफए का पार्ट है, रचनात्मक आकलन का पार्ट है जो पीयर असेसमेंट है। इट रेफर्स टू चाइल्ड्स ओन असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड्स, यानी उसके खुद के इंटरेस्ट, खुद के असेसमेंट के विषय में है, तो इसको सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग भी जिसको कह देते हैं। तो ये तो नहीं होगा। आंसर है ये कि जिसमें बच्चा दूसरों के काम को और खुद के काम को दूसरों के द्वारा आकलन करवाता है, करता है, फीडबैक भी मिलता है फिर उसे अपने पीयर्स के साथ। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। लाइक और शेयर सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो आप करेंगे। और या 10th क्वेश्चन किसी को डाउट था एक बार उस पर चल लेते हैं। फिर कल हम बिल्कुल छुट्टी रखेंगे, मंडे से अपना 9 बजे का टाइम फिक्स है, सिर्फ सीटेट की क्लास चलेगी। अभी के लिए केवीएस का जो भी है वो ऐप पर चलेगा, तो आपको यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो सीटेट की तैयारी अभी कर रहे हैं और पहले से तैयारी चली आ रही थी, तो आप लोगों को निराशा ना हो इसके लिए साथ में बने रहना ही पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये था क्वेश्चन कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग, क्या पोल दे दो पोल। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 1 और 2। यानी क्लास 1 और 2 में मैथमेटिक्स को सिखाने की जब हम बात कर रहे हैं तो एज पर द विजन ऑफ एनसीएफ कौन सी बात सही है? कि सिर्फ एल्गोरिथम पे नहीं, ओरल मैथमेटिक्स जी नहीं, मैथमेटिक्स शुड नॉट बी टॉट इन क्लास 1 एंड 2, ये और खराब बात हो गई। मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, आर्ट्स, ईवीएस। तो देखो यहाँ पे जब आप बात कर रहे हैं कि ईवीएस होता ही नहीं है, पहली बात तो यहाँ कोई और ऑप्शन भी नहीं है जो इसके आसपास भी हो सही होने की तुलना में, है ना, क्योंकि हमारे पास। और दूसरी एक बात यह है कि यहाँ पे ये कहा गया कि इंटीग्रेट करना है अदर सब्जेक्ट्स के साथ। अब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ईवीएस की अलग से ही टेक्स्ट बुक होगी, लैंग्वेज के थ्रू भी तो वो ईवीएस सीख रहा होगा, है ना। सब्जेक्ट तो है ना ईवीएस, अगर देखा जाए टेक्स्ट बुक नहीं है, या एज अ सब्जेक्ट हम टेक्स्ट बुक की फॉर्म में प्रॉपर नहीं पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज और गणित के माध्यम से सिखा दे रहे हैं। तो इसी तरह से गणित को भी आपने इंक्लूड किया, गणित में भी तो कहीं ना कहीं ईवीएस इंक्लूडेड होगा। तो हम जो एनवायरमेंट के मुद्दे हैं उनको भी जोड़ रहे हैं, तो आपस में जोड़ करके या सम्मिलित करके आर्ट्स हो गई उन सब के थ्रू सिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्स्ट बुक नहीं है, इसका मतलब दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़ करके पढ़ा रहे हैं। ये कहना चाहते हैं ये ऑप्शन में, जो इसका भाव है वो ये है कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ाना। तो बाकी कोई ऑप्शन तो इसके आसपास आता ही नहीं है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, सॉरी 20 क्वेश्चंस, 30 की ही आदत